बेराना धाम में प्रस्तावित रिको इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर पिछले 41 दिनों से चल रहा संत समाज का आंदोलन बुधवार को बेहद ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। दिन भर चले विरोध प्रदर्शन, महापंचायत प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता और देर रात जयपुर कूच के बाद आखिरकार सरकार और संघर्ष समिति के बीच कमेटी गठन पर सहमति बनी। हालांकि संत समाज अभी भी अपनी मूल मांग पूरे दादू तपोवन क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने और रिको परियोजना को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर कायम है। बुधवार सुबह से ही बेराना धाम आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में संत, ग्रामीण और विभिन्न संगठनों के लोग जुटने लगे। आंदोलन के 41वें दिन माहौल पूरी तरह आंदोलन में नजर आया। मंच से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही और संत समाज ने साफ शब्दों में कहा कि आस्था के केंद्र पर किसी भी कीमत पर उद्योग स्थापित नहीं होने दिए जाएंगे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए। दिन भर महापंचायत का दौर चला और शाम होते होते जयपुर कूच की रणनीति तैयार कर ली गई। आंदोलन स्थल पर संत प्रकाश दास महाराज ने भजनों और धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोगों को एकजुट बनाए रखा। वहीं मंगलवार रात से ही प्रशासन लगातार समाधान निकालने की कोशिश में जुटा था। आईजी राहुल प्रकाश, कलेक्टर संदेश नायक और रिको अधिकारियों ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बताया गया कि 7 प्रमुख मांगों में से 5 बिंदुओं पर सहमति बनती नजर आई। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि बेराना धाम की 150 बीघा जमीन के साथ आसपास की करीब 100 बीघा अतिरिक्त भूमि भी धाम के लिए छोड़ी जाएगी, यानी कुल 250 बीघा क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव सामने आया। साथ ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया के नक्शे को रीडिजाइन करने की बात भी रखी गई। लेकिन संत समाज ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि केवल धाम परिसर ही नहीं बल्कि पूरा दादू तपोवन क्षेत्र आध्यात्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए रिको परियोजना को पूरी तरह दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। रात करीब 9 बजे शुरू हुई वार्ता 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने जयपुर कूच का ऐलान कर दिया और रात 12 बजे हनुमान बेनीवाल संत समाज और समर्थकों के साथ जयपुर की ओर रवाना हुई। भीड़ जैसे ही आगे बढ़ी, बिजुन क्षेत्र में पुलिस द्वारा लगाए गए पहले नाके को आंदोलनकारियों ने पार कर लिया। इससे प्रशासन में हलचल मच गई। जयपुर पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया और राजधानी में जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करीब 1 बजे मोखमपुरा मोड़ पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग पर काफिले को रोक दिया। यहाँ फिर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई। मोखमपुरा मोड़ पर हुई देर रात की वार्ता आखिरकार सफल रही। प्रशासन की और संघर्ष समिति के बीच इस बात पर सहमति बनी कि प्रस्तावित रिको इंडस्ट्रियल एरिया पुनः डिजाइन तैयार किया जाएगा और इसके लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर 1 माह में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सहमति बनने के बाद जयपुर कूच को रोक दिया गया और आंदोलनकारियों ने फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटने का निर्णय लिया। सरकार के अनुसार बेराना क्षेत्र औद्योगिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। यह इलाका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बफर जोन में आता है। इसके अलावा यहाँ नेशनल हाईवे, जयपुर रिंग रोड और कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे की मजबूत कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सूत्रों के अनुसार आंदोलन स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन कार्गो टर्मिनल प्रस्तावित है, जिसके कारण सरकार इस क्षेत्र को भविष्य के लिए औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना चाहती है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कुल 800 बीघा भूमि इस परियोजना क्षेत्र में आती है। इसमें से 150 बीघा जमीन बेराना धाम के नाम दर्ज है, जबकि करीब 650 बीघा सरकारी भूमि बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल कमेटी गठन पर सहमति बन गई है, लेकिन संत समाज ने साफ कर दिया है कि यदि इनकी मूल मांगों को अनदेखी हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संतों का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि आस्था, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा का आंदोलन है। वहीं प्रशासन का दावा है कि सरकार विकास और धार्मिक भावनाओं और दोनों के बीच संतुलन बनाकर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।